इस डिस्काउंटिंग के प्रोसेस के लिए मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल हो जानी चाहिए। हो जाए एग्जाम्पल? जी सर। An amount of rupees 50,000 is paid as a loan to Mr. B at a rate of 12% per annum, which is payable at the end of 8th year, at the end of 8 months. Three months before the maturity date, amount is discounted at a rate of 15% per annum. Find sale proceeds. बेटा आप लोग पहले ट्राई करें, आई होप कि इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़रा इंक्रीज हो जाएगा। ज़रा जल्दी से ट्राई करके मुझे इसका आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का सलूशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं टाइम लाइन पे से शो करूं, ज़ीरो टाइम ड्यूरेशन, 50,000 एक्सक्यूज मी सर, रुपीज़ एज अ लोन आपने पे किए। जी जी 50,000 रुपीज़ की अमाउंट है लोन के तौर पर, तो ज़ीरो टाइम ड्यूरेशन पे 50, और ये आपने पे करनी है एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, ये पेएबल है। तो ये जो इसकी मैच्योरिटी डेट है वो 8 मंथ्स है, एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। तो आप इस 50,000 की कंपाउंडिंग करें, 50,000 इंटू, अब पर एनम है 12% पर एनम, तो इसका मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करना है। तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस 0.12 इंटू 8/12। जी, तो ये फ्यूचर वैल्यू कितनी बन जाती है? 54,000। 54,000। तो ये यस अमाउंट सर। पेएबल है, ये 54,000 ये अमाउंट पेएबल है एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ्स बिफोर द मैच्योरिटी डेट। तो मतलब 8 मंथ्स मैच्योरिटी डेट थी कि पे उस टाइम पे होने थे, लेकिन 3 मंथ्स बिफोर, तो 3 मंथ्स बिफोर से मुराद अब से 8 से 3 माह पहले, तो कितने मंथ्स गुजर चुके होंगे?
5 5 years. मंथ। तो आपने इस 54,000 को लेकर आना है 5th मंथ तक, तो आप इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे यहाँ से इस तरह। तो Yes sir. डिस्काउंटिंग करेंगे, कहीं पे कोई बैंक की बात आई, No sir. कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक की बात की गई? No sir. तो इस 54,000 के ऊपर सिंपली प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा दें, 0.15 इंटू 3/12 रेज टू पावर -1। तो बताएं सेल प्रोसीड्स की वैल्यू कितनी आती है? 52,048. 52,048। क्या सबका यही आंसर है? Yes sir. Yes sir. तो इतनी सी है बेटा ये डिस्काउंटिंग। और ये जो डिस्काउंटिंग मैंने की है ये मैंने अनरियल डिस्काउंटिंग की है। अब अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि पर एनम कंपाउंडिंग मंथली, और यहाँ से 15% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली, तो अब जरा मुझे जल्दी से फाइंड करके दें वैल्यूज। अब जब इसकी कंपाउंडिंग करेंगे तो 50,000 इंटू 1 प्लस 0.12/12 रेस टू पावर 8। तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास? वैल्यू क्या आती है हमारे पास? अब ये जो रेट है ना, पीरियोडिक रेट है पर मंथ 0.01, 1% पर मंथ, तो टाइम इन मंथ्स लिखा हुआ है ये। तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? फ्यूचर वैल्यू 54,142. 142। Yes sir. अब इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, 54,142 इंटू 1 प्लस, अभी भी रियल डिस्काउंटिंग ही है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से, 0.15/12 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू, अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मंथली था तो मतलब पर मंथ पीरियोडिक रेट लिखा है, पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऊपर टाइम इन मंथ्स लिख दिया है मैंने। बताएं क्या वैल्यू आएगी? 52,161. 52161। तो अब हमारे पास आंसर बनता है 52161। ये है हमारे पास सेल प्रोसीड यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है सबको बेटा? क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. और Yes sir. Clear. और अगर इसी में हम लोग यूज कर लें डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो आप जल्दी से सिंपल और कंपाउंड दोनों से जरा आंसर फाइंड करके दें सेल प्रोसीड्स के। अब अगर बैंक की बात आ गई तो रियल डिस्काउंटिंग शामिल हो जाएगी, और अगर रियल डिस्काउंटिंग है तो कंपाउंडिंग प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं होना, सिर्फ डिस्काउंटिंग प्रोसेस में फ़र्क है। और वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब जब 54,000 से हम लोग सेल प्रोसीड्स फाइंड करने लगेंगे तो वो माइनस के फार्मूले से आएगी, 0.15 इंटू 3/12, पावर में फिर -1 नहीं लिखना, बस इतनी वैल्यू करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 51,975 51,975। जी। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा तो फिर हम लोग इसे करते हैं 54142 इंटू 1 माइनस 0.15/12 रेज टू पावर 3, पावर पॉजिटिव में ही लिखते हैं
इज इक्वल टू, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट से कितनी अमाउंट आती है हमारे पास प्रोसीड्स की? 52,137। 52137। तो ये रियल डिस्काउंटिंग है बेटा, ये ही वो टॉपिक है जो आज के दिन में मैंने आपको डिस्काउंटिंग का पढ़ाया है। अब आप बताएं कोई इशू है इसमें? क्या इस एग्जाम्पल नो से सर, क्लियर तमाम सर। बातें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर, क्लियर। और बेटा अब ऐसा होता है कि कभी प्रोसीड्स खुद बता देता है तो आपसे फेस वैल्यू पूछ लेता है, तो जिस सफ़र से जिस रास्ते से आप जाते हो उसी रास्ते से ही वापसी आओगे। मतलब रियल डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगाया तो वापसी भी रियल डिस्काउंटिंग से, अगर अनरियल डिस्काउंटिंग का फार्मूला है तो वापसी भी अनरियल डिस्काउंटिंग से ही आओगे। फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना। अब जैसे ये प्रोसीड्स का फार्मूला आपने ये लिखा हुआ है, ये प्रोसीड्स, तो आप अगर प्रोसीड्स खुद देते तो यहाँ पर वो अमाउंट लिख दो और एस को अननोन वैल्यू के तौर पे लिख दो, एक्स कंसीडर कर दो, बाकी फार्मूला एज इट इज रहने दो और आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। अब फ्यूचर वैल्यू की डिस्काउंटिंग आके प्रेजेंट पे कन्वर्ट कर दो, तो फार्मूले में कोई चेंज ना करना, एज इट इज जो वैल्यूज गिवन हो वो वैल्यूज पुट करो, अननोन वैल्यू फाइंड कर दो। जी डिस्काउंटिंग का सर टॉपिक एक्सक्यूज क्लियर मी सब सर। लोगों को? जी सर जी। ये इंटरेस्ट बेरिंग और नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट क्या चीज़ है? इंटरेस्ट बेरिंग के भाई, अगर आप अपने भाई को ही कर्जा दे रहे हो 10,000 रुपये, क्या आप उसे इंटरेस्ट दोगे? नो सर। तो ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। लेकिन अगर आप किसी और को कर्ज वगैरह दोगे तो हो सकता है आप उससे इंटरेस्ट ले लो, तो वो इंटरेस्ट बियरिंग है। यस सर। तो मतलब ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई लोन इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, कभी नहीं भी किया जाता। तो जब इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता तो इसका मतलब कि जो अमाउंट एज अ लोन आप देते हो वही अमाउंट ही वापस देते हो, तो उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होता। ओके। ओके सर। हाँ जी, अब ये टॉपिक क्लियर है सब लोगों को? यस सर।